जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से हम गढ़वा की कोर्ट पर और गढ़वा के कोर्ट के रहस्य के बारे में मिल गए हैं। उसी वंशज के एक सुपुत्र हैं जिनका नाम है सुनील राजभर। तो दोस्तों, इसी गढ़वा के किले में जो राजभर राजा रहते थे संभवतः उन्हीं के परिवार से हैं, क्योंकि एक ख़ास बात है, इनके पास अभिलेख तो हैं, पुरानी जानकारियां भी हैं, लेकिन जो सबसे ख़ास बात है, इनके ध्यान में और स्वप्न में कोई आता है जो अभी भी इस किले के रहस्य के बारे में बताता है। दोस्तों, नदी का हमारा व्यापार का साधन था। अच्छा, हाँ, क्योंकि उस समय जल मार्ग ही साधन था और कोई वैसा साधन नहीं था, तो हमारा जल मार्ग के थ्रू ही हमारा जो भी नाव थी, जो भी कार्यक्रम होता था, यहाँ पर आके रुकने का जो साधन है, देखिए यहाँ पर छोटी पोखरी है, बहुत से पट गई है सब, ये हमारा रुकने का साधन था। अब यही नदी फिर हमारा ऐसे होते हुए बनदेवी को निकल जाती है। कुलदेवी का ध्यान करते हुए आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको दिखाई देती है ना सब। तो हमको क्या मालूम, हम कितना, हमारी उम्र कितना है, हमारे बाप दादा जाया परपा जाते थे, उन लोगों को नहीं मालूम, तो हमको क्या डेट ऑफ बर्थ होगी, कितनी उम्र होगी? हमारे 86 है सर, 1986 डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। और एक बहुत समझिए कि कृपा है इस कुलदेवी की और ईश्वर की कि इस उम्र की, मतलब बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग जो कहानियां नहीं जानते हैं वह इनसे प्राप्त हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनायास ही प्राप्त हो रही हैं, उसके अभिलेख भी इनके पास हैं और परंपरा अनुसार बुजुर्गों की जानकारियां भी आप सुरक्षित किए हुए हैं। और ईश्वर की कृपा से, इस किले की कुलदेवी की कृपा से आपको स्वप्न भी प्राप्त होता है और कुछ ध्यान में भी चीजें अपने आप आती हैं। तो कैसी अनुमति देवी से है आपको? जैसे हमको बताना चाहते हैं, लेकिन हम जब उनसे, वो बताती ठीक है हमको, वो बता देती कि यहाँ पर ये था, ऐसे था, ऐसे हुआ था, तो हमको क्या मालूम, हमको तो नहीं मालूम, हमसे बड़े तो आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को मालूम, लेकिन हमको मालूम स्वप्न में होता है। लेकिन जब हम देवी से यही पूछते कि देवी ये बताइए कि हम यहाँ के वंशज हैं, वो बताने से इनकार कर देती, वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब उनको मनाते तब हमको सपन में आता, तभी हम आपको भी ये जब लेख आप दिखाए थे तब हमको जिज्ञासा करे, नहीं ये तो वैसे कैसे हम दिखाएं, हमारे पास प्रूफ है, हम बहुत से बता सकते हैं, उनको और बताइए सबके बारे में, क्या राजभर कैसे रहते थे, कहाँ कहाँ इनका मेख किला था, क्या था, यहाँ के कैसे थे। अब यही है जो भी है सर, हम बता रहे हैं, आगे सुबह गए, बस देवी से हमारी यही कृपा बनी रहे, उनपे घमसान दास बाबा की कृपा बनी रहे कि हम सभी यहाँ से बहुत से, जैसे आप बताए इससे पहले शमशाबाद कुटी की, हम उनका भी जिक्र आपको बता ही चुके। हमको सपने में खास बात आपको बताते हैं, आप बहुत धर्मनिष्ठ हैं। अपने पिताजी की बाबा जी थे, पिताजी हमारे थे, पिताजी के नाम पर उनकी मृत्यु के बाद एक बहुत ही बढ़िया दुर्गा जी का और शिव जी का इन्होंने मंदिर बनवाया है, और उस मंदिर में अपने पिताजी की मूर्ति स्थापित की है, और उनकी पुण्यतिथि पे एक बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं, अखंड हरि कीर्तन करवाते हैं, और कुछ गरीब लोगों को गुप्त दान भी करते हैं, और वहाँ पर कुछ गरीब लोगों को भोजन भी कराते हैं, और ग्रामीणों को भी भोजन कराते हैं अपने पूर्वज की पुण्यतिथि पर। तो एक भगवान की बड़ी कृपा है कि पूर्वजों का आदर करते हैं। और जो हमारे यहाँ का वैराग्याश्रम मठ गुरादरी है, वहाँ पर यह हमेशा जाते हैं भक्ति भावना से, वहाँ के बंदरों को चना भी खिलाते हैं, और आज का भी दिन संभवतः वह चना वाला है। हमसे कह रहे थे कि वो बहुत देर तक मैं नहीं रह पाऊंगा, शाम को मुझे वहाँ चना खिलाने जाना है। तो एक भक्तनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और अपने पूर्वजों का आदर करने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि ईश्वर की कृपा के अनुसार, देवी की कृपा के अनुसार आपके ऊपर, आपके मन मस्तिष्क में अचेतन रूप से बहुत सारी पुरानी जानकारियाँ भी आती हों। इसी क्रम में एक बात बता दें, शमशाबाद कुटी जो बहुत प्राचीन कुटी है, और वहाँ पर 12 सिद्ध महात्माओं की समाधियाँ स्थित हैं दोस्तों, वहाँ पर कभी यह नहीं गए थे, लेकिन इन्हें स्वप्न में वह कुटी कई बार दिखी, 2 बार हमको दिखी। और जब कभी इन्हें वहाँ जाने का अवसर मिला, उन्होंने देखा कि अरे यह कुटिया है, एक तो हम सपनवा में देखत रही हैं, ऐसा इन्होंने मुझसे बताया अपना संस्मरण। तो जरा सा बताइए उसके बारे में। शमशाबाद कुटी की बात करें तो वो बहुत पहले की बात है, जब से वहाँ पर था, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तालाब पोखरा हुआ करता था। पोखरा वो है। तो हम अभी लॉकडाउन में गए थे, तो हम उसको देखे, तो हमारा एक ध्यान उधर गया। हम कह रहे यार ये तो कुटिया हम सपना में देख रहे हैं, हाँ यही ऐसे ही हकीकत। फिर हम उसको परिक्रमा करें, यार ये तो बहुत सिद्ध स्थल है, हम तो एक सपना में देखते रहे। फिर वहाँ पे 1-2 आदमी थे, अभी देखेंगे तो एक रामलाल पकौड़ी वाले उनके पिताजी हैं, जो भी हम उनसे पूछे कि अरे कुटी यहीं पे आपके, इसके बारे में आप जानते हैं? तो बोले कि नहीं, हम बता रहे हैं, आप बताइए। उसके बाद वो तो कहे कि तो हमारे दादा परपाजा बताते थे। तो फिर हम कहें कि ऐसा हमको आभास होता है, ऐसा हमको स्वप्न में आता है कि इस कुटी के बारे में इतनी बड़ी महानता है। लेकिन ये पोखरा बहुत बड़ा था, इसमें 2 घराना थे, एक घराना इस साइड था, पश्चिम साइड था, एक घराना पूरब साइड था।
उनमें कभी पड़ता नहीं था। बस उसी के लिए वो कुटी का वहाँ पर महंत जी वहाँ पर वो कुटी बनाए थे कि जो भी अपना उधर एक छोर है एक छोर इधर है। बीच में स्कूटी के कारण विभाजन हो जाए और इस भर कोई मतलब हमला भी न करे, लड़े बिना एक विभाजन हो जाए। वहाँ पर जो महात्मा थे, देखिए एक अनोखी जानकारी निकल के आई है कि कुटी की स्थापना उस समय के तत्कालीन जो संत रहे हैं बीच में इसलिए कर दिया कि दोनों के बीच में एक डिवाइडर बन जाए। कुटी के महत्व को समझते हुए, धार्मिक आस्था का विषय समझते हुए। वहाँ भी जो घर बता रहे हैं वो राजपूतों का ही घर था। अच्छा, अदर किसी का नहीं, जैसे अदर कास्ट हो चाहे कबीले वो कोई नहीं था। हमको जहाँ तक स्वप्न में दिखाई दिया हम उसकी बात बता रहे, वो घराना बड़ा घराना ही था। अब जिसका घराना था वो नाम हम नहीं जान पाएंगे। बस हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार जो वहाँ पोखरा था, वहाँ के जो सबसे सिद्ध महात्मा थे वीर माधव दास जी, उस पोखरा को अपने हाथों से और रात्रि काल में, ऐसा नहीं कि दिखावा करके, रात्रि काल में उसको अपने स्वयं के परिश्रम से उन्होंने खोद कर बनाया है। जो पोखरा आपको स्वप्न में दिखा करता था उसके बारे में आपको बता दें जी। उस समय जो पोखरा था, पोखरे से पश्चिमी साइड वो महंत बैठते थे, पूरब साइड नहीं बैठते थे। अच्छा, पश्चिमी साइड बैठते थे। ये भी इसका हमें खासी बता दें। हमको जहाँ तक दिखाई देता है, हमको पश्चिमी साइड बैठते समाधियां भी हैं। अब हमको समाधियां किधर है हम नहीं बता सकते थे। हम तो बस वो पोखरे को देखे तो हमको एकाएक लगा कि अरे यार ये तो पोखरवा ये सपनवा में तो ये अवतरल था। हम कहाँ से, हम अपने मम्मी से भी जाके जिक्र इसको किए। हम उस पोखरे का तो हम भी देखे थे। हम तो सपने में 2-2 बार देखे थे उस पोखरे का, लेकिन हम देखे थे तो ये शमशाबाद में है। हम तब हम मम्मी से ये नहीं समझ पाते थे कि कहाँ पर है, कहाँ का है पोखरा, हमको नहीं मालूम। जब उसको देखे तो हमको आभास हो गया अरे यार ये तो यही पोखरवा। हम बहुत दूर कहाँ सपना में खोजत रहनी है, कहाँ ना खोजत, साक्षात मिल गए। वो लॉकडाउन में हम उसको देखे। हम आके अपने मम्मी को बताया, मम्मी बोली कि तू कब देख ले रहे। हम कहने कि हम सपने में देखे थे, 2 बार देख चुके थे। लेकिन जब अपना स्वयं देखे तो हमें लगा कि अरे भाई तो हम पता नहीं कहाँ का सपना जानते थे, ये तो हमारे घर के थोड़ा ही पास है। एकाएक हम उसको देखे तो हमको तुरंत आभास हो गया कि अरे यार हम तो इसको देखते हैं सपने में। चलिए आपके साथ उस कुटी पर भी कभी चलेंगे और जो आपने वहाँ अनुभव किया सपने में और जब स्वयं गए और वहाँ आपने अनुभव किया तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। हम बहुत नाम सुने थे, शमशाबाद कुटी, शमशाबाद बताइए 86 का जन्म स्थल है भाई साहब, बहुत लेकिन हम कभी गए नहीं थे वहाँ पर, हम देखे नहीं थे कि यही कुटी। हम तो पहले मंदिर जो था इसको जानते थे कि ये कुटी है, लेकिन हम लेकिन वहाँ गए, उसके बाद देखे, हमारे एक मुंह से निकला अरे यार ये तो कुटिया हम देख ले, ये कहाँ से, ऐसे ही जुबान से निकला अरे यार ये तो कुटिया हम देख ले, ये कहाँ से आ गई, ये कुटिया का। फिर हम उसको बोले भी उस आदमी को जो रामलाल पकौड़ी बेचता है, उसके पिताजी थे जो भी थे, हम उनको बोले कि पोखरा बहुत छोटे बहुत बड़ा पोखरा रहा, बहुत ऊंचा पोखरा था, ये आते ना बड़ा छोटा बड़ा बहुत कुछ वहाँ अगल बगल से अतिक्रमण की शिकायतें हुई हैं और उसको मैंने अपने वीडियो में भी बोला है। चूंकि ये सभी कानूनी विषय हैं तो बहुत उसको नहीं, मैंने कहा कि अब इस कुटिया पे अगल बगल से कुछ अतिक्रमण की शिकायतें हो रही हैं, जिससे जो उस कुटिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस कुटिया से प्रेम करते हैं, कुटिया के प्रति आस्था रखते हैं, उनको तकलीफ होती है। हालांकि कुटिया की धन संपत्ति, पेड़ पौधे, बांस आदि को छूने पर वहाँ भी लोगों को हानि होती है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के बारे में एक चीज़ बताई जाती है कि इस स्थान से जो पाया जाता है, जो भी मुहरें या जो भी चीज़ें, उसको ले जाने पे लोगों को नुकसान करता है, उसका फल अच्छा नहीं होता। इसके बारे में क्या रहा? इसके साथ जो छल किए थे जो दूसरे गाँव के जो कबीले के थे लोग, इसलिए यहाँ की जो देवी थी वो नाराज हो गई। अच्छा, यहाँ के लोगों को, जैसे अब किसी के भी घर में हो चाहे कहीं किसी का गला काट दे, उसके लड़के काट दे तो देवी, आदमी अपने घर का ही क्यों ना हो, अगर हमारे लड़के गला काटते हम भी गुस्सा करें, तो देवी यहाँ मतलब गुस्सा हो गई थी। उसके उपरांत अगर यहाँ से जो भी कोई लेके जाता है दूसरे गांव का तो उसका नाश हो जाता है सर। अच्छा। ये यहाँ की यही चीजें अभी भी देखने को मिलती है। उदाहरण अभी साक्षात देखने को, जब मिट्टी उठाए तो पूछिए, किसी से पूछ लीजिए। 2 साल पहले जो मिट्टी उठाई गई थी उसके बारे में बात कर बारे में, हाँ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बारे में भी मिट्टी उठा ले गए तो कुछ हीरे ले गए तो वो लोग बीमार पड़ गए, मर गए थे। फिर वापस मिट्टी पूजे सरकार की तरफ से, फिर मिट्टी वहाँ पर गिरवाई भी गई थी दोबारा, वापस वही मिट्टी ला के गिरवाई भी गई थी, मिट्टी लाके गिरवाया गया। हाँ, गिरवाई ये जानकारी मिली कि यहाँ की संपत्ति कोई दूसरे गांव वाला नहीं ले सकता है, लेकिन यहाँ की देवी उसको जीने नहीं देगी। लेकिन वो अपने वंशज को जब नाश होते हुए देखती, गला काटते हुए, दूसरे लोगों को नहीं ले जाने। यहाँ के अभी यही का है, माहपुर का है, परवा का है, भतड़ी के लोग लेके चले जाते हैं, अगर दूसरे लोगों का नहीं ले जाने देगी। यहाँ से सदुपुर वाला लेके जाए तो नहीं जाने देंगे। अच्छा, कोई भी रहे यहाँ से जो भी इधर से लेके। अच्छा, उसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस खुदाई के पहले भी, कि कुछ लोग बहुत इससे पहले
भी हुए थे। हमारे जानकारी में जब हमारे इससे पहले बताते थे, एक हमारे दादा थे वो बताते थे कि कोई भाटी का था, वो भी पत्थर उत्थल यहाँ से उठा के ले गया तो बेचारा बीमार पड़ गया था, 10 ईंटा ले गया था, फिर उसको कुछ ऐसे सपन में हुआ, ला के फिर ईंटा हुआ, वो भी उसका तबीयत पूरा खराब हो, मरा नहीं लेकिन वो तबीयत उसका खराब हो गया, फिर वापस कहीं दिखाया उखाया, ला के फिर ईंटा वापस किया। इससे पहले भी आजमगढ़ वाला रोड बनता था, फिर मिट्टी वहाँ पे चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे जो दूसरी मिट्टी खुदी थी 16 में लमसम 1916 में, तो अरे 2016 में के बात बता रहा हूँ, वहाँ से खुदी थी तो वो भी मिट्टी ले गया था, तो भी कुछ घड़ा वड़ा वो भी मर गया था, वो मिट्टी नहीं लाया, घड़ा वड़ा अपना ले भी लेके चला गया, लेकिन वो भी मर गया था। यहाँ की संपत्ति किले के रहस्य के बारे में जो भी जानकारी देते हैं यहाँ की देवी से क्षमा प्रार्थना के साथ कि हम तो इस शुभेच्छा के साथ कि ये इस किले का जो रहस्य है, जो इस किले का इतिहास है वह लोगों के सामने आए और यह किला सभी लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग नहीं पूरे विश्व के लोग जाने कि कैसा वैभवशाली रहा है, यहाँ की क्या कहानी रही है, और यहाँ लोग आएँ, यहाँ का विकास हो, यहाँ लोग देखने आए, जानने आए और इसकी चर्चा पूरे देश में और विदेश में हो दो। इस शुभेच्छा के साथ हम यहाँ की जानकारी आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। यह जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर यदि नए हों तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।